हाय एवरीवन। सबकी एग्ज़ाम प्रिपरेशन करते टाइम जो स्टडी की मेथड होती है वो अलग अलग होती है, सबकी अलग अलग होती है। तो मैं आज इस वीडियो में मैं अपनी मेथड डिस्कस करने वाली हूँ कि मेरी मेथड कैसे थी जब मैं प्रिपेयर कर रही थी आईआईटी एग्जाम के लिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो मैं ये डिसाइड करती थी, अपना सिलेबस उठाती थी और उसके बाद मैं डिसाइड करती थी कि मुझे कौन सा चैप्टर कंप्लीट करना है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करना है या फिर केमिकल काइनेटिक्स करना है, एटॉमिक स्ट्रक्चर करना है या फिर इनऑर्गेनिक का करना है या फिर ऑर्गेनिक का करना है। ठीक है, ऐसे कोई भी एक सिलेक्ट करती थी। हाँ, फिर मैं देखती थी कि उस टॉपिक्स में से मेरे पास कौन कौन सा स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस है क्या मेरे पास, मैं ग्रुप में फ्रेंड्स से मांग सकती हूँ क्या, जो भी है मटेरियल, नोट्स एक्स्ट्रा के या फिर PYQs, ऐसा कुछ मटेरियल है क्या, वो मैं देखती थी। अगर हाँ क्वेश्चंस मुझे मिल जाते तो मैं वो फिर जो NCERT से थोड़े थोड़े देख लेती थी। NCERT के भी प्रॉब्लम थोड़े ऊपर से ऐसे ही देख लेती थी। जो भी मैंने डिसाइड किया वो मैं NCERT से थोड़ा सा बेसिक देख लेती थी, क्या क्या है क्या क्या नहीं, और फिर उसके बाद लेक्चर स्टार्ट करती थी। अब लेक्चर में जो जिस मैम को मैं फॉलो करती थी वो तो बेसिक से ही स्टार्ट करती थी, तो मुझे ना ज़्यादा हार्ड नहीं जाता था टॉपिक रिलेट करने के लिए। जैसे कि अब 12th में भी है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, लेकिन अपनी BSc में या फिर IIT एग्जाम के सिलेबस में थोड़ा सा एडवांस दिया है। ठीक है, थोड़ा सा आगे का दिया है, तो वो रिलेट करने के लिए मुझे हार्ड नहीं जाता था क्योंकि मैं पहले बेसिक्स करती थी। ओके, तो मैं भी यही सजेस्ट करूँगी कि पहले ना बेसिक्स पे ध्यान दो। कोई भी टॉपिक सिलेक्ट कर लो, अगर आपको लगता है कि इसके बेसिक्स आपको नहीं पता, आप इस 12th में आपने इस टॉपिक को अच्छे से नहीं किया, तो वो ना पहले NCERT से कर लो या फिर कोई भी एक वीडियो देख लो NCERT के रिलेटेड यूट्यूब पे, तो फिर उसके बाद एग्जाम के लिए पढ़ना स्टार्ट करो। ओके, मैंने लेक्चर देख लिया। अब जैसे ही टॉपिक ख़त्म हुआ, एक टॉपिक ख़त्म हुआ, उसके बाद वही एजुकेटर मुझे क्वेश्चंस भी लगवाती थी। इफ़ अगर एजुकेटर ने नहीं दिए क्वेश्चंस तो मैं खुद से अपने पास जो मैंने क्वेश्चंस जमा कर लिए थे पहले फ्रेंड से, या फिर मेरे पास कोई PDF है कोई, तो वो मैं देखती थी कि आज मैंने ये वाला टॉपिक पढ़ा है तो इस टॉपिक के रिलेटेड मेरे पास कोई क्वेश्चंस है क्या, मैं वो सॉल्व कर सकती हूँ क्या, तो वो मैं सॉल्व करने की कोशिश करती थी। लेक्चर हो गया, फिर मुझे ना एक ही टॉपिक कंप्लीट करने के लिए मुझे ऐसा लगता है अगर कोई बड़ा टॉपिक है तो 5-6 दिन मेरे ऐसे ही जाते थे। लेक्चर्स देखो फिर प्रॉब्लम सॉल्व करो, लेक्चर्स देखो प्रॉब्लम सॉल्व, और मैं ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करती थी, बस एक या दो ऐसे ही सॉल्व करती थी। और मैं ऐसा भी नहीं करती थी कि मैंने आज फर्स्ट लेक्चर देखा, ठीक है, और उसके बाद अब जब नेक्स्ट डे में नेक्स्ट लेक्चर या फिर अगला पोर्शन पढ़ूंगी तब मैं ये रिवाइज करूंगी, ऐसे भी नहीं करती थी मैं, क्योंकि ना मैं एक टाइम पे एक ही टॉपिक पढ़ती थी तो मुझे रिवाइज करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती थी, उसी टॉपिक को रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तो मैं पहले पूरा होने देती, फिर उसके बाद पूरा लेक्चर्स मैंने हो गया कंप्लीट, देखना हो गया, और उसके बाद फिर मैं रिवीजन करने बैठती थी। रिवीजन करते टाइम मेरे पास एक ऐसी नोटबुक होती थी जिसमें मैं शॉर्ट नोट्स बनाती थी, तो जब भी मुझे शॉर्ट नोट्स बनाने होते थे तब मैं वो लिख लेती थी। जैसे कि फॉर्मूला हो या फिर कुछ इम्पोर्टेंट कोई पॉइंट हो तो वो मैं शॉर्ट नोट्स में इंक्लूड करती थी। ये कब, जब मैं रिवीजन करती थी तब। ठीक है, एक बार मेरे शॉर्ट नोट्स कंप्लीट हो गए, उसके बाद शॉर्ट नोट्स को मैं बाजू में रखती थी। ये शॉर्ट नोट्स जो है वो मैं इमरजेंसी में यूज़ करती थी। फॉर एग्जांपल अगर मुझे कल ही टेस्ट देना है तो मैं शॉर्ट नोट्स से फटाफट पढ़ के टेस्ट के लिए टेस्ट अटेम्प्ट करती थी। लेकिन जब भी मुझे IIT एग्जाम के लिए पढ़ना होता है, एग्ज़ाम के लिए, एग्ज़ाम तो अभी दूर है, तो फिर मैं लॉन्ग नोट्स ही डिटेल में पढ़ती थी। शॉर्ट नोट्स हमें तब काम आते हैं जब हमारे पास टाइम कम होता है, तब हमें शॉर्ट नोट्स की बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। और ये थी मेरी स्टडी की मेथड। और एक बात जो है कि जब भी मैं टॉपिक पढ़ती थी ना कोई भी, तो मैं नोट्स लिखती थी। फॉर एग्जांपल मैम या फिर सर हमें बोर्ड पे पढ़ाते हैं तो वो नोट्स मैं सेम अपने कॉपी में भी कॉपी करती थी। ठीक है, एक पॉइंट है कि जो भी मैम मुझे असाइनमेंट्स देती थी, क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, PYQs जो भी है, उसके लिए ना मैंने अलग नोटबुक बनाई थी क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए। उसमें बस मैं क्वेश्चंस या फिर न्यूमेरिकल्स ही सॉल्व करती थी, अपने रेगुलर नोट्स में उसे नहीं लिखती थी।
है, तो ये थी मेरी मेथड जो मैं फॉलो करती थी IIT एग्जाम के लिए। और ये ना मैंने सारे टॉपिक्स सारे चैप्टर्स के लिए सेम मेथड अप्लाई की कि पहले ना उसके बेसिक्स करो और उसके बाद उसका मटेरियल कलेक्ट करो और फिर लेक्चर्स देखना स्टार्ट करो। लेक्चर्स देखते टाइम जो भी मैम या फिर सर हमें पढ़ा रहे हैं वो नोट कर लो अच्छे से, पॉज कर करके मैं नोट करती थी। और उसके बाद एक दो क्वेश्चन टॉपिक रिलेटेड एक दो क्वेश्चन कर, फिर पूरा चैप्टर ख़त्म होने के बाद जब मैं रिवीजन करती थी तब मैं शॉर्ट नोट्स भी बनाती थी। और आई होप यू लाइक इट एंड मुझे ऐसा लगता है कि आपने कुछ गेन किया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।